दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन एग्जाम टाइम सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, इसी क्रम में आज की वीडियो में हम राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, कई पुस्तकें ऐसी हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैकियावेली का द प्रिंस, हाब्स की रचना लेवायथन, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मिल की ऑन लिबर्टी, मार्क्स का दास कैपिटल और लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जो कम प्रचलित हैं लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन सब के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण टॉपिक बुक्स एंड आथर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन एग्जाम टाइम श्रृंखला पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7। इसमें हम राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न जो है इसको सुमेलित करना है। देखिए, महत्वपूर्ण है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। दोस्तों देखिए, प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। आप प्लेटो का मिलान रिपब्लिक से कर देंगे। बेंथम की रचना है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत। लास्की की रचना ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है और जे.एस. मिल की रचना है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इस प्रकार से आप सही मिलान कर सकते हैं। प्लेटो की कृति रिपब्लिक, बेंथम का प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और जे.एस. मिल की रचना है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के सिद्धांत। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। द फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, आपको बताना है। द फिलॉसफी ऑफ राइट। दोस्तों इसको हिंदी में देखा जाए तो इसको आप कह सकते हैं कि अधिकार का दर्शन। द फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक हीगल के द्वारा लिखी गई है। हीगल प्रमुख आदर्शवादी विचारक हैं और इनकी कृति है द फिलॉसफी ऑफ राइट। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। दोस्तों आइए सुमेलन कराते हैं। अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स है। प्लेटो ने द रिपब्लिक लिखा है। कौटिल्य की रचना दोस्तों अर्थशास्त्र है और हेराल्ड जोसेफ लास्की यानी एच.जे. लास्की की रचना महत्वपूर्ण कृति ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। तो आप ये मिलान करते समय इन पुस्तकें और इनके लेखकों के बारे में पूरी तरह से कंफर्म हो जाइए और ये पुस्तकें आपको तैयार होनी चाहिए, तभी आप इनका सही मिलान कर सकते हैं। तो याद कर लीजिए, अरस्तु की पॉलिटिक्स, प्लेटो का रिपब्लिक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है। तो उत्तर है दोस्तों पॉलिटिक्स, जिसको कि राजनीति हिंदी में कहा जाता है। पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना अरस्तु ने की है। दोस्तों, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करके अलग विषय के रूप में प्रतिष्ठापित किया था। दोस्तों, राजनीति विज्ञान की महत्ता को सिद्ध करते हुए अरस्तु ने इसे मास्टर साइंस की संज्ञा भी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने द रिपब्लिक की रचना की है। तो द रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने की है। दोस्तों, द रिपब्लिक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है प्लेटो की, और इसमें न्याय सिद्धांत का इतना विशद वर्णन किया गया है कि इसको एक दूसरे शीर्षक यानी इसके उप शीर्षक सब टाइटिल कंसर्निंग जस्टिस यानी न्याय से संबंधित कहा जाता है। तो रिपब्लिक का उप शीर्षक कंसर्निंग जस्टिस है, जो प्लेटो की महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है। तो सही उत्तर है रिपब्लिक में। रिपब्लिक प्लेटो की अमर कृति है जिसमें उसने अपने न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है।
इसके अलावा दोस्तों प्लेटो के आदर्शवादी विचार या आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा का शासन, साम्यवाद संबंधी विचार, ये सभी रिपब्लिक में मिलते हैं। दोस्तों रिपब्लिक में इतने सारे विषयों का समावेश है कि अनेक विचारकों ने रिपब्लिक को संपूर्ण जीवन का दर्शन कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो की रचनाएं कौन सी हैं? तो अगर जो आपको ऑप्शन में पूछता है तो मान लीजिए 4 ऑप्शन दे देता है, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लाज और पॉलिटिक्स। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है। तो पॉलिटिक्स आप हटा देंगे क्योंकि वो अरस्तु की रचना है, लेकिन प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाओं में रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लाज का स्थान आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई थीं? तो यहाँ पर देखिए, क्रीटो, रिपब्लिक और अपोलाजी। दोस्तों प्लेटो ने अपनी जो रचनाएं हैं उनको संवाद यानी डायलॉग्स के रूप में लिखा है और प्रश्नोत्तर शैली में बहुत ही तार्किक ढंग से उसका विवेचन किया है। इसमें क्रीटो, रिपब्लिक और अपोलाजी, इसके अलावा रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लाज बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं प्लेटो की। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो ने लिखी थी। तो प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो सभी आपको तैयार होनी चाहिए, क्योंकि प्लेटो ने रिपब्लिक के अलावा स्टेट्समैन, लाज, क्रीटो, रिपब्लिक, अपोलॉजी, सोफिस्ट, लाज और स्टेट्समैन। तो देखिए, एक सोफिस्ट नामक रचना भी प्लेटो द्वारा लिखी गई है। क्रीटो, ये डायलॉग्स भी प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, लेवायथन पुस्तक किसने लिखी है? तो लेवायथन दोस्तों थॉमस हॉब्स की कृति है। आप थॉमस हॉब्स को जानते हैं, ये एक समझौतावादी विचारक हैं जिन्होंने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है। दोस्तों एक प्रश्न बहुत पूछता है कि लेवायथन की रचना कब की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, लेवायथन की रचना 1651 में की गई थी। ये प्रश्न लेवायथन के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि लेवायथन की रचना हॉब्स ने कब की थी। तो आप सन याद रखिएगा। लेवायथन सामाजिक समझौतावादी विचारक थॉमस हॉब्स की रचना है जिसमें उन्होंने निरंकुश संप्रभुता के विचार का समर्थन किया है। अगला प्रश्न देखिए आ गया, हॉब्स ने लेवायथन पुस्तक लिखी किस वर्ष में? तो उत्तर है 1651। दोस्तों लेवायथन का प्रकाशन 1651 ईस्वी में हुआ था और लेवायथन या इसको दोस्तों निरंकुश मानव देव या देव मानव कहा जाता है लेवायथन को। दोस्तों लेवायथन के बारे में हॉब्स का जो धारणा है वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था और राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों में कहता है कि मनुष्यों का जीवन दीनहीन, क्षणिक और पाशविक था और ऐसे मनुष्यों को कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए एक ऐसे निरंकुश शासक की ज़रूरत है जो कि इन पर शासन कर सके। और हॉब्स अपने समझौता सिद्धांत में ये कहता है कि व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकार उस नर देव या मानव देव को सौंप दिए और अपने पास कोई अधिकार नहीं रखे थे और उनका संपूर्ण स्वामी लेवायथन हो गया था। अगला प्रश्न है, थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया है अपनी किस कृति में? तो सही उत्तर है लेवायथन। दोस्तों लेवायथन थॉमस हॉब्स की महत्वपूर्ण कृति है और राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन हॉब्स ने लेवायथन कृति में किया है। अगला प्रश्न है, ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है जॉन लॉक। दोस्तों जॉन लॉक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं और जॉन लॉक को उदारवाद का आत्मा या उदारवाद का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। दोस्तों हॉब्स ने जिस प्रकार से निरंकुश संप्रभुता का समर्थन अपनी पुस्तक लेवायथन में किया है, उसी प्रकार लॉक ने ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में संवैधानिक राजतंत्र की जो है वकालत की है और लॉक जो है उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी हिंदी सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो उत्तर है दोस्तों जे रूसो। जीन जैक्स रूसो दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो बताता है कि
दोस्तों प्राकृतिक अवस्था में मानव सभ्य जंगली यानी एक नोबल सेवेज की तरह था, वो स्वतंत्र था और उस पर किसी का दबाव नहीं था। लेकिन समाज में जैसे ही संपत्ति का आविष्कार हुआ, उसकी स्वतंत्रता और खुशी छिन गई। अगला प्रश्न है देखिए, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस। डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों रूसो। रूसो ने एक निबंध लिखा था कि कला और विज्ञान ने हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया है, तो उसको पुस्तक के रूप में माना जाता है। डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस, इस पुस्तक का लेखक रूसो था। अगला प्रश्न है कन्फेशन। कन्फेशंस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये रूसो की आत्मकथा है, जिसको उसने कन्फेशंस नाम से लिखा है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं आपको बताना है। तो दोस्तों J.S. मिल की महत्वपूर्ण कृतियां हैं ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ये सारी पुस्तकें J.S. मिल द्वारा लिखी गई हैं और दोस्तों ऑन लिबर्टी J.S. मिल की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार। देखिए, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों J.S. मिल। J.S. मिल की पुस्तक है प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार, यानी डिस्कोर्सेज ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। दोस्तों यदि आप पुस्तकों के लेखक तैयार करते हैं, पुस्तकें और उनके लेखक, तो पुस्तकों का जो मूल सब्जेक्ट है या मूल जो ग्रंथ है, उनका इंग्लिश नाम, उसके साथ साथ उसका हिंदी भी तैयार करिए। देखिए, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ J.S. मिल का है, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है ये पुस्तक J.S. मिल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रतिनिधि सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है J.S. मिल की कृति है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो सही उत्तर देखिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल की है, जिसमें उन्होंने प्रतिनिध्यात्मक शासन पर अपने विचार दिए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों J.S. मिल द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत, एसेज ऑन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता पर निबंध, और यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद। तो ये सारी पुस्तकें J.S. मिल के द्वारा लिखी गई हैं और आप जानते हैं उनकी महत्वपूर्ण कृति ऑन लिबर्टी है, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन है, इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एसेज ऑन लिबर्टी और यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद पुस्तक भी J.S. मिल के द्वारा लिखी गई थी। यद्यपि उपयोगितावाद के प्रारंभकर्ता बेंथम है, जेरेमी बेंथम है, और उपयोगितावाद का विचार बेंथम द्वारा प्रतिपादित किया गया था व्यवस्थित रूप से, लेकिन उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म नामक पुस्तक J.S. मिल के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर आप सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे तो किस प्रकार से? यहाँ पर देखिए, जेरेमी बेंथम और जेम्स बर्नहम, पी क्रोपाटकिन, इनकी रचनाएं हैं, देखिए यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पर आप जेरेमी बेंथम की रचना है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, तो सही उत्तर है देखिए फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट पुस्तक, ये आपकी जेरेमी बेंथम की लिखी गई है। इसके अलावा देखिए जेम्स बर्नहिम की कृति है मैनेजीरियल रिवोल्यूशन यानी प्रबंधात्मक क्रांति या मैनेजीरियल रिवोल्यूशन, ये जेम्स बर्नहम की कृति है। जेरेमी बेंथम की रचना है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। इसके अलावा देखिए 2 महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं यहाँ पे हैं। देखिए, पी क्रोपाटकिन, इनकी रचना है फील्ड, फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और जॉन स्टुअर्ट मिल कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार। तो ये सही सुमेलन इस प्रकार से आप कर सकते हैं दोस्तों। एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, जेरेमी बेंथम की रचना है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, जेम्स बर्नहम ने मैनेजीरियल रिवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखा है, पी क्रोपाटकिन की रचना है फील्ड, फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और जॉन स्टुअर्ट मिल की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपको बताना है कि सही सुमेलित क्या है। तो यहाँ पर जो पुस्तकें और लेखक हैं सही सुमेलित है, J.S. मिल, इनकी रचना है पॉलिटिकल इकोनॉमी। डी टाकविल, दोस्तों डी टाकविले की रचना है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। और हेगल, जो जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण आदर्शवादी और उग्र आदर्शवादी विचारक रहे हैं हेगल। इनकी पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। और एक पुस्तक आपने पढ़ा था कि हेगल की कृति है फिलॉसफी ऑफ राइट यानी अधिकार का दर्शन, और यहाँ पर इतिहास का दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री भी हेगल की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने लिखी है, आपको बताना है कार्ल मार्क्स की कृति कौन सी है। तो देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकानमी और द सिविल वार इन फ्रांस, ये सभी रचनाएं कार्ल मार्क्स की हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकानमी और द सिविल वार इन फ्रांस, ये कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। दोस्तों एक प्रश्न और पूछता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1848। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स और एंगेल्स की संयुक्त कृति है और इसका प्रकाशन 1848 में हुआ था। दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को साम्यवादियों की बाइबिल की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, मार्क्स की लिखी हुई रचनाएं हैं। देखिए, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल और द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकानमी। तो आप याद कर लीजिए, कार्ल मार्क्स ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, उसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकानमी और द सिविल वार इन फ्रांस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा। देखिए, राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा, जिसको कि इंग्लिश में द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जा सकता है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं कार्ल मार्क्स हैं। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा पुस्तक के लेखक। हमने चर्चा की थी कि जो पुस्तकें जिस भाषा में लिखी गई हैं, इंग्लिश में लिखी गई हैं, तो दोस्तों उनका हिंदी अनुवाद भी आप तैयार कर लीजिएगा कि वो किसकी कृति है। जैसे द प्रिंस, आप जानते हैं कि द प्रिंस की रचना मैकियावेली ने किया है, लेकिन कभी कभी विचार ये प्रश्न आ जाता है कि नरेश किसकी कृति है। तो द प्रिंस, जिसको राजकुमार या नरेश या राजा कहा जा सकता है, नरेश नाम से हिंदी में अनुवाद आ गया था कि नरेश के रचनाकार कौन है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अंग्रेजी कृतियों के उनके इंग्लिश नाम के साथ साथ उनका हिंदी अनुवाद भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा या द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। देखिए, एक पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। दोस्तों द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन हैं? तो याद कर लीजिए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी यानी दर्शन की दरिद्रता के लेखक हैं। दोस्तों इसी से संबंधित एक प्रश्न आपसे है, आपको जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये मार्क्स की रचना है, लेकिन द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी आपको बताना है किस विचारक या किस लेखक की कृति है। तो प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की रचना है, लेकिन द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी किस लेखक की कृति है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है? दोस्तों साम्यवाद की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। तो सही उत्तर है, दास कैपिटल को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है। दोस्तों जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, इसको एक रचनात्मक कार्यक्रम माना जाता है, साम्यवादियों का एक व्यवस्थित और रचनात्मक कार्यक्रम, और उस पुस्तक को भी साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। अगर ऑप्शन में दास कैपिटल रहता है तो उस समय आप दास कैपिटल को सही उत्तर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स और एफ एंगेल्स यानी फ्रेडरिक एंगेल्स किस पुस्तक के सहलेखक हैं? तो उत्तर है जर्मन आइडियोलॉजी। देखिए, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स जर्मन आइडियोलॉजी के सहलेखक हैं। दोस्तों कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आधुनिक युग की बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रता मानी जाती है मार्क्स और एंगल्स की, और इन्होंने कई कृतियों को एक साथ लिखा है। कार्ल मार्क्स जो है एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन फ्रेडरिक एंगेल्स जो है उद्योगपति था, और उसने मार्क्स की कई प्रकार से सहायता की और उसकी कृतियों में सहलेखक का भी काम किया था।
अगला प्रश्न देखिए, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है एंजिल्स या एंगेल्स के द्वारा। दोस्तों, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक एंगेल्स हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और आपको बताना है कि इन पुस्तकों के लेखक कौन हैं। तो देखिए, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। दोस्तों, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन V.I. लेनिन की कृति है, तो याद रखिएगा स्टेट एंड रिवॉल्यूशन यानी राज्य और क्रांति लेनिन की पुस्तक है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, आप जानते हैं कि ये कार्ल मार्क्स की रचना है, बी का 2 हो जाएगा। लाज या द लाज, ये प्लेटो की रचना है। और स्पिरिट ऑफ लाज यानी कानून की आत्मा, ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है। तो याद रखिएगा, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन लेनिन, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स, द लाज प्लेटो की रचना है और स्पिरिट ऑफ लाज मॉन्टेस्क्यू की कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक के लेखक का नाम मॉन्टेस्क्यू है। और दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू से संबंधित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार, एक सिद्धांत आता है। तो आपको बताना है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसका है? तो आप जानते हैं मॉन्टेस्क्यू का है शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर। और किस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का अपना सिद्धांत दिया है? तो ये आपके लिए दूसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लेनिन की कृति है। लेनिन ने द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक रचना की है। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है दोस्तों लेनिन। लेनिन साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण पुस्तक के लेखक हैं। तो कहा भी जाता है कि इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था या अंतिम चरण है। तो ये पुस्तक लेनिन के द्वारा लिखी गई थी, याद कर लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण कृति, कई बार हमने चर्चा कर ली, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति का व्याकरण नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो H.J. लास्की, हेराल्ड जोसेफ लास्की एक ब्रिटिश राजनीति वैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की है। देखिए, H.J. लास्की की रचनाएं कौन सी हैं? तो आपको H.J. लास्की की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में जानना होगा। डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी और द अमेरिकन डेमोक्रेसी, ये सभी लास्की की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो याद कर लीजिए, लास्की की महत्वपूर्ण पुस्तकें डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी और द अमेरिकन डेमोक्रेसी हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑस्टिन जो है संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत या एकलवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। और आपको बताना है कि इन्होंने अपना संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया है? तो उत्तर है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी न्याय शास्त्र पर विचार, न्याय शास्त्र पर आख्यान या व्याख्यान। इस पुस्तक में जॉन ऑस्टिन ने अपने संप्रभुतावादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न फिर से पूछ रहा है कि लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑस्टिन। ऑस्टिन लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक हैं। और इसी कृति में यानी न्याय शास्त्र पर व्याख्यान नामक कृति में ही ऑस्टिन ने अपने संप्रभुतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों जॉन ऑस्टिन। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक जॉन ऑस्टिन हैं। एक महत्वपूर्ण रचना ए थियरी ऑफ जस्टिस। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है ए थियरी ऑफ जस्टिस। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण कृति, आधुनिक या वर्तमान या समकालीन राजनीति में ये महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। और जॉन रॉल्स के द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत उनके महत्वपूर्ण कृति ए थियरी ऑफ जस्टिस में मिलता है। आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, देखिए, एन आइडिया ऑफ जस्टिस, एन आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। ए थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जॉन रॉल्स ने लिखी है। एन आइडिया ऑफ
जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। देखिए, राजनीतिक उदारवाद जिसको कहा जाएगा कि राजनीतिक उदारवाद या पॉलिटिकल लिबरलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है जॉन रॉल्स की कृति है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के महत्वपूर्ण विचारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि लोकमान्य कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं? दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक एक गरम दल के नेता थे और इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। महाराष्ट्र में इन्होंने अपने लेखन, पत्रकारिता और अपने विचारों से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है व्यापक जन चेतना जो है इन्होंने विकसित की थी। दोस्तों, इन्होंने मराठा और केसरी नामक पत्र भी प्रकाशित किए थे, पत्रिकाएं प्रकाशित की। इसके अलावा बड़े पैमाने पर गणपति उत्सव का आयोजन भी करवाया था। वो एक महत्वपूर्ण लेखक भी थे। दोस्तों, द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, गीता रहस्य और द ओरियन, ये बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसमें गीता रहस्य उनकी जो है भगवत गीता पर महत्वपूर्ण टीका या भाष्य माना जाता है। आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, गीता रहस्य और द ओरियन, ये बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीता बोध किसने लिखा है? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी की रचना है गीता बोध। एक पुस्तक है हिंद स्वराज। दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये महात्मा गांधी की कृति है हिंद स्वराज। इसके अलावा देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक है दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हु वर द शूद्राज, यानी शूद्र कौन थे? इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पुस्तक के लेखक हैं हु वर द शूद्राज। अगला प्रश्न है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कृतियां कौन सी हैं? तो देखिए, हु वर द शूद्राज, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी और दी अनटचेबल्स, हु आर दे, ये सारी कृतियां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किसका लेखन किया है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिए, जाति और जो है जाति प्रथा, छुआछूत और जो हमारी सामाजिक कुप्रथाएं थी, इन पर इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित विचार दिए हैं। देखिए, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया और हु वर द शूद्राज, ये डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक इस ग्रंथ के लेखक हैं। अगला जो प्रश्न है, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में संघीय सरकार। तो आपको बताना है कि फेडरल गवर्नमेंट या संघीय सरकार पुस्तक की रचना किसने की? तो ये हैं के.सी. वेयर। दोस्तों, भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य की संज्ञा किसने दी है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, के.सी. वेयर की रचना है फेडरल गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता कौन हैं? तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक और विचारक भीष्म मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। देखिए, असहयोग के 1 साल, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो M.N. राय। दोस्तों, M.N. राय का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रहा है। ये नव मानवतावाद या उग्र मानवतावादी माने जाते हैं और भारत में दोस्तों इनके जो विचार हैं बहुत ही क्रांतिकारी हैं। साम्यवादी विचारों की शुरुआत भी M.N. राय के द्वारा की गई थी और वैचारिक रूप से दल विहीन लोकतंत्र की बात भी M.N. राय ने किया था, जिसको आगे चलकर जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ाया था। तो M.N. राय एक क्रांतिकारी विचारक थे। इन्होंने नव मानववाद या उग्र मानववाद की अवधारणा विकसित की थी। दोस्तों, इनकी महत्वपूर्ण कृति है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। इसके अलावा न्यू ह्यूमनिज्म दोस्तों M.N. राय की एक और कृति है।
अगला प्रश्न है सही सुमेलित कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए ह्यू टोए एक रचनाकार हैं, लेखक हैं। इनकी कृति है स्प्रिंगिंग टाइगर। स्प्रिंगिंग टाइगर दोस्तों ह्यू टोए की रचना है और ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी मानी जाती है। ह्यू टोए की कृति स्प्रिंगिंग टाइगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। इसके अलावा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित कृति है इंडियन स्ट्रगल। तो याद रखिएगा स्प्रिंगिंग टाइगर जो कि ह्यू टोए की रचना है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखी गई है और नेताजी द्वारा लिखित कृति जो है इंडियन स्ट्रगल है। एक पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एन इंडियन पिलग्रिम। दोस्तों आपको बताना है कि एन इंडियन पिलग्रिम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये आपके लिए एक और प्रश्न है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एन इंडियन पिलग्रिम, ये पुस्तक किसने लिखा है आपको बताना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कृति है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसके लेखक लुई फिशर हैं। लुई फिशर एक पत्रकार थे और इन्होंने गांधी जी की जीवनी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इस नाम से पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये बंदी जीवन दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है और बंदी जीवन भारतीय क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी। सचिंद्र नाथ सान्याल राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारक थे। इन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना की थी। देखिए मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस एक ग्रंथ है जिसके लेखक कौन हैं। तो उत्तर है रॉबर्ट डहेल। दोस्तों रॉबर्ट डहेल की महत्वपूर्ण कृति मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस हैं। डहेल को दोस्तों बहुलवादी विचारक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है स्मृति के लेखक कौन हैं। तो उत्तर है मनु की जो कृति है वो मनुस्मृति कही जाती है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि स्मृति के लेखक कौन हैं। तो स्मृति के लेखक मनु हैं। दोस्तों मनु को प्राचीन भारतीय विधिवेत्ता या विधि शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पब्लिक ओपिनियन का अर्थ क्या होता है। जनमत या लोकमत होता है पब्लिक ओपिनियन का अर्थ। और इस नाम से पुस्तक किसने लिखी है। तो उत्तर है वाल्टर लिपमैन की कृति है पब्लिक ओपिनियन। यहाँ पर देखिए दोस्तों अर्थशास्त्र जो प्राचीन भारत के राजनीति और प्रशासन तथा शासन कला पर लिखी गई पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं। तो उत्तर है चाणक्य। इनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या चाणक्य द्वारा की गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण रचना है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, यानी कौन पाता है, क्या पाता है और कैसे पाता है, इसी को राजनीति कहते हैं। ये कथन किसका है। तो ये हेराल्ड लासवेल का कथन है और हेराल्ड लासवेल की इसी नाम से कृति भी है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। अगला प्रश्न है दोस्तों द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो भारत के ए के सेन भारत के अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा का अंत। दोस्तों ये पुस्तक किसने लिखा है। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी या विचारधारा का अंत डेनियल बेल की महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा एंड ऑफ हिस्ट्री दोस्तों एक और कृति है एंड ऑफ आइडियोलॉजी की तरह। एंड ऑफ हिस्ट्री ये आधुनिक कृति मानी जाती है, 90 के दशक में लिखी गई थी। आप इसके बारे में और भी विस्तार से जानकारी पाना चाहते हैं कि विचारधारा का अंत क्या है, इतिहास का अंत क्या है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल के पॉलिटिकल साइंस वाले प्ले लिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे हमने विस्तार से इन दोनों टॉपिकों के बारे में बताया है कि डेनियल बेल द्वारा प्रतिपादित एंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, उसका विस्तार, और इसके अलावा फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा एंड ऑफ हिस्ट्री का जो विचार है वो उसके बारे में विस्तार से हमने बताया है। तो याद रखिएगा द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डेनियल बेल की रचना है और द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन ये फ्रांसिस फुकुयामा की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण कृति, यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृति पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। देखिए
राष्ट्रों के बीच राजनीति या पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों यथार्थवाद के जनक या राजनीति में यथार्थवाद के प्रवर्तक हैंस जे मार्गेनथाउ यानी एच जे मार्गेनथाउ की कृति है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, द रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस में जॉर्ज सोरेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो, तो सोरेल का मानना है दोस्तों कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से या कल्पनाओं से प्रभावित होते हैं जो भले ही असत्य हों किंतु आकर्षक होते हैं। तो द रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस ये जॉर्ज सोरेल की कृति है और इस कृति में उन्होंने बताया है कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो भले ही झूठी या असत्य हों लेकिन आकर्षक हों। अगला प्रश्न है दोस्तों, म्यूचुअल एड। म्यूचुअल एड पुस्तक में क्रोपोटकिन ने किस विचार का विरोध किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों पारस्परिक सहायता या म्यूचुअल एड पुस्तक में प्रिंस क्रोपोटकिन ने डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध किया था। दोस्तों क्रोपोटकिन ने लोगों के बीच सहयोग की बात की, न कि संघर्ष का, तो इस कारण उन्होंने डार्विन के संघर्ष का विरोध किया है, संघर्ष सिद्धांत का, अपनी पुस्तक म्यूचुअल एड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पुस्तक देखिए, पॉलिटिक्स आइडियल्स। देखिए पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल की पुस्तक है पॉलिटिक्स आइडियल्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, नैतिकता और व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू द मोरलिटी एंड लेजिस्लेशन। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए हमने पहले ही चर्चा की थी कि इंग्लिश वाली कृतियों का आप हिंदी में नाम याद कर लीजिएगा। देखिए इंट्रोडक्शन टू द मोरलिटी एंड लेजिस्लेशन या इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ मोरलिटी एंड लेजिस्लेशन, इस पुस्तक के लेखक का नाम जेरमी बेंथम है। तो याद रखिएगा नैतिकता और व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक जेरमी बेंथम की है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और इसमें महत्वपूर्ण कृतियां और उनके लेखकों को सुमेलित करना है। हाब्स की कृति लेवायथन है, लॉक की कृति टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट है और रूसो की रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है चार्ल्स ई मेरियम। दोस्तों चार्ल्स ई मेरियम ने द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना की है। एक महत्वपूर्ण विचारक हैं मॉरिस जोन्स, इन्होंने भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो मॉरिस जोन्स की प्रसिद्ध रचना क्या है दोस्तों? द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। देखिए मॉरिस जोन्स की महत्वपूर्ण कृति है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की सुसंगत व्याख्या की है? आपको बताना है। तो इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की सुसंगत व्याख्या किस विचारक ने की है? या फिर आपको बताना है कि इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है ये कृति जॉर्ज लिस्का की है। तो याद रखिएगा जॉर्ज लिस्का की कृति है इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उत्तर है पैट्रियार्क। पैट्रियार्क पुस्तक के लेखक रॉबर्ट फिल्मर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड एक महत्वपूर्ण कृति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, महत्वपूर्ण पुस्तक जो है उनकी इंडिया डिवाइडेड है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण लेखक और उनकी कृतियाँ हैं। तो देखिए रॉबर्ट नाजिक की कृति है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया पुस्तक ये रॉबर्ट नाजिक की है। रॉबर्ट नाजिक नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक माने जाते हैं। D.L. हाफमैन की पुस्तक है द वेलफेयर स्टेट। इसके अलावा दोस्तों टिटमस की कृति है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट और अलेक्जेंडर डी इट्रिप्स की पुस्तक है द नोशन ऑफ द स्टेट।
तो याद कर लीजिए, रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, D.L. हाफमैन की द वेलफेयर स्टेट, टिटमस की कृति है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, और अलेक्जेंडर डी इट्रीव्स की रचना है द नोशन ऑफ द स्टेट। देखिए, द वेलफेयर स्टेट याद कर लीजिएगा, ये D.L. हाफमैन की रचना है। टिटमस की कृति है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, और एक और रचना है दोस्तों बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट। आपको बताना है कि बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एक प्रश्न और आपके लिए आ गया, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट इस पुस्तक के लेखक कौन है। हमने बता दिया D.L. हाफमैन द वेलफेयर स्टेट, टिटमस की कृति है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, और आपको बताना है कि बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसकी कृति है? तो उत्तर है एडम स्मिथ। दोस्तों, एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और इन्होंने आर्थिक मानव या इकोनॉमिक मैन की संकल्पना प्रस्तुत की। इनके अलावा जो अर्थशास्त्र में प्रमुख सिद्धांत दिया गया था वो था लेसेज फेयर, यानी व्यक्ति को खुला छोड़ दो, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न रहे। दोस्तों, एडम स्मिथ की रचना है वेल्थ ऑफ नेशंस, और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों, कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस का रचना काल कब है, तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किस साल में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है L.D. वाइट। दोस्तों, ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही है, क्योंकि ये पहली पाठ्य पुस्तक थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और इसके लेखक L.D. वाइट हैं। तो याद कर लीजिए, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस पुस्तक के लेखक L.D. वाइट हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है T.H. ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन की रचना है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है, और इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, चार्ल्स मेरियम की रचना है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, आपने पहले भी पढ़ा है। मिस MP फॉलेट की रचना है द न्यू स्टेट। आर्थर बेंटले की रचना है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, आर्थर बेंटले की रचना है। और अप्पादुराई की रचना है दी सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। अप्पादुराई यानी अर्जुन अप्पादुराई इनका पूरा नाम है, इनकी रचना है द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस प्रकार से आप सही सुमेलन कर सकते हैं। चार्ल्स मेरियम की कृति है द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, MP फॉलेट की द न्यू स्टेट, आर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और अप्पादुराई की द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा, आपको बताना है कि द गवर्नमेंटल प्रोसेस। देखिए, आर्थर बेंटले की कृति आपने समझ लिया कि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन एक पुस्तक है द गवर्नमेंटल प्रोसेस। इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, द गवर्नमेंटल प्रोसेस पुस्तक के लेखक कौन है, जबकि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थर बेंटले की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन के निष्क्रमण का सिद्धांत या धन निष्कासन का सिद्धांत वर्णित किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत से धन निष्कासन सिद्धांत का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस। देखिए, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस यानी प्रारंभिक संस्थाओं की या प्रारंभिक संस्थानों का इतिहास, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के लेखक सर हेनरी मैन हैं। हेनरी मैन की कृति है हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकें और उनके लेखक हैं लिपमैन, वाल्टर लिपमैन की रचना है दोस्तों पब्लिक ओपिनियन। R.M. मैकाइवर की द मॉडर्न स्टेट, और रॉबर्ट मिचेल्स दोस्तों
एक अभिजनवादी विचारक माने जाते हैं। इनकी रचना है पॉलिटिकल पार्टीज। तो याद कर लीजिए, पब्लिक ओपिनियन जो पुस्तक है लिपमैन की लिखी हुई है, द मॉडर्न स्टेट आर.एम. मैकाइवर की, और पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिचेल्स की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, द मैन वर्सेस द स्टेट यानी व्यक्ति बनाम राज्य। द मैन वर्सेस द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर वैज्ञानिक व्यक्तिवाद या साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म के जनक भी माने जाते हैं और इनकी पुस्तक है द मैन वर्सेस द स्टेट। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर F.W. बिलोबी ये हैं प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। MP फॉलेट देखिए ये हैं क्रिएटिव एक्सपीरियंसेज। अलग से आप नोट कर लीजिए, F.W. बिलोबी की रचना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस। इसके अलावा MP फॉलेट की रचना है क्रिएटिव एक्सपीरियंसेज। वुडरो विल्सन, दोस्तों वुडरो विल्सन की कृति है देखिए द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और वुडरो विल्सन ने ही दोस्तों अपने एक लेख के द्वारा राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन को अलग अलग विषय मानने का विचार दिया था। इसके अलावा हर्बर्ट साइमन की रचना है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी प्रशासनिक व्यवहार। हर्बर्ट साइमन ये प्रशासकीय व्यवहार या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपोगेंडा। देखिए पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपोगेंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो L.W. ड्यूबे। दोस्तों L.W. ड्यूबे ये पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपोगेंडा नामक पुस्तक के लेखक हैं। एक महत्वपूर्ण कृति है ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। इसके लेखक कौन हैं? तो डेविड ईस्टन जिनको व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद कर लीजिए, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, इस पुस्तक के लेखक लावेल हैं, A.L. लावेल की कृति है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्यपालिका के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इसका लेखक कौन है? तो महत्वपूर्ण प्रशासनिक चिंतक और विचारक चेस्टर बर्नार्ड की कृति है फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के कार्य। दोस्तों एक महत्वपूर्ण रचना है द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ द स्टेट, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ द स्टेट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है L.T. हॉबहाउस। दोस्तों द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ द स्टेट पुस्तक के लेखक L.T. हॉबहाउस हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रथम लेखक कौन थे? दोस्तों सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सामाजिक संविदा सिद्धांत, जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कहते हैं, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में प्रचलित था। तो हम उसके साथ हाब्स, लॉक और रूसो का नाम जोड़ते हैं। लेकिन आपको बता दें कि राज्य की उत्पत्ति के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर थे। दोस्तों सबसे पहले रिचर्ड हुकर ने ही राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के बारे में लिखा था। अगला प्रश्न है, ऑन ए न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है माओ यानी माओ त्से-तुंग ऑन ए न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, द एंड ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का अंत, इसका संकल्प किसका हुआ है? तो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नाम से फ्रांसिस फुकुयामा ने बुक लिखी है। सबसे पहले इनका निबंध आया था द एंड ऑफ हिस्ट्री, उसके बाद इन्होंने इसको बुक के फॉर्म में द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये जो है फ्रांसिस फुकुयामा की कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का अध्ययन। तो ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख, जिसमें लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया है, इसके लेखक कौन है? तो उत्तर है इसके लेखक वुडरो विल्सन हैं। दोस्तों वुडरो विल्सन ने ही सबसे पहले राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन को अलग अलग विषयों के रूप में जो है विचार करने के लिए जो है अपना पेपर प्रस्तुत किया था, और उनका ये लेख स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम से प्रकाशित हुआ था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो सही उत्तर है मैकाइवर। मैकाइवर प्रमुख राजनीति शास्त्री और समाजशास्त्री हैं, आर.एम. मैकाइवर। दोस्तों इनकी पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज। अगला प्रश्न है द पावर एलिट। देखिए, शक्ति अभिजन, द पावर एलिट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है सी राइट मिल्स। दोस्तों सी राइट मिल्स द पावर एलिट पुस्तक के लेखक हैं। सी राइट मिल्स, मोस्का, मिचेल्स, बर्नहम, इन सभी को अभिजनवादी विचारक माना जाता है, लेकिन इसमें द पावर एलिट पुस्तक सी राइट मिल्स द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था पर भी अध्ययन किया है और उनकी लिखी गई पुस्तक सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन और कैबिनेट गवर्नमेंट। तो 3 महत्वपूर्ण कृतियां हैं आइवर जेनिंग्स की, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन और कैबिनेट गवर्नमेंट हैं। अगला प्रश्न है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों A.V. डायसी। A.V. डायसी ये द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो सही उत्तर है इस पुस्तक के लेखक थॉमस हिल ग्रीन यानी T.H. ग्रीन हैं। दोस्तों ग्रीन का महत्वपूर्ण विचार है कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है। तो सही उत्तर है शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार है, क्योंकि वो कहते हैं कि शक्ति के आधार पर राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए जो है इच्छा या व्यक्तियों की जो सदिच्छा है वही राज्य का आधार और उसी से राज्य का निर्माण हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सुमेलन करना है आपको, तो सही सुमेलन करना है। इसमें देखिए मार्क्स की कृति है मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, या जिसको कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है। अरस्तु की रचना है पॉलिटिक्स और रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो याद कर लीजिए, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स की कृति है, अरस्तु की पॉलिटिक्स और रूसो की रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हमने राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में अध्ययन किया। ये वीडियो आपके TGT PGT परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसके अलावा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, LT ग्रेड, नेट JRF राजनीति विज्ञान, बहुत सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े कठिन हैं तो उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात ये कि हमने जो है वीडियो के दौरान कुछ पुस्तकों के नाम आपको बताए हैं, उन पुस्तकों के लेखकों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। और दोस्तों ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वीडियो या ये श्रृंखला जो हम मार्गदर्शन एग्जाम टाइम श्रृंखला चला रहे हैं राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र पर, तो ये श्रृंखला आपके लिए कितनी लाभकारी हो रही है इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।